सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हम लोगों के लिए अपने रास्ते की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को आज़माते हैं तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तुम्हारे में अच्छे अमल करने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको आज़माने वाले हैं। अल्लाह उसको आज़माते हैं। अच्छे अमल करने वाला कौन है? बुरे अमल करने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज़माते हैं। अमल का नतीजा अल्लाह की तरफ से है। अमल की तौफ़ीक़ अल्लाह की तरफ से है। लेकिन अच्छे अमल किसके, बुरे अमल किसके, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी जांचते हैं, क़ब्र में भी जांचते हैं और आखिरत में भी जांचते हैं। दुनिया में ये जांचते हैं कि इसके पास इखलास था या नहीं। क़ब्र में ये जांचते हैं कि इसका ईमान किस दर्जे का था। और हशर में ये देखते हैं कि इसकी ज़िंदगी कैसी थी, इसने अमल किसके लिए किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के फ़ैसले फरमाते। जब बंदा अल्लाह के रास्ते में निकलता, अल्लाह की तरफ से कुछ इम्तिहान आते, और उसी की एक मुख्तसर बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
ये छोटी सी सूरत में फरमाया दुनिया के सारे इंसान खसारे के अंदर हैं, दुनिया के सारे इंसान नुकसान के अंदर हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, लेकिन ईमान वाले नुकसान में नहीं है, आमाल सालिह करने वाले ये नुकसान में नहीं है। ईमान का मतलब समझ में आया? ईमान का मतलब समझ में आया? अल्लाह पर भरोसा करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर भरोसा करना। तो ये आमाल साले क्या है? फरमाया कोई भी अमल सालेह बनने के लिए उस अमल का इत्तिबाए सुन्नत पर पूरा करना ज़रूरी है। सुन्नत वाले अमाल या अमाल साले हैं। अल्लाह ताला ने जिन फ़राइज़ को हुक्म किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन फ़राइज़ को जिस तरीक़े पर पूरा किया, तब वो आमाल साले बनेंगे। और जिसने नमाज़ पढ़ी अल्लाह का हुक्म समझकर और उसमें सुन्नत को अदा नहीं किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीक़े पर नहीं किया, वो अमल तो हो जाएगा लेकिन वो आमाल साले नहीं बनेगा। किसी भी अमल के साले बनने के लिए उस अमल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर पूरा करना ज़रूरी है। और उसके बाद फरमाया व तवासौ बिल हक़, हक़ की वसीयत करना। हक़ की वसीयत करना। अपने लोगों में करना, जानने वालों में करना, खुरूज में निकले तो खुरूज में करना, मकाम पे हो तो मकाम में करना। ये जो हक़ की वसीयत है, ये हक़ की नसीहत है। अल्लाह के हुक्म की तरगीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सुन्नत की जो तमसील है और उसको लोगों में बयान करना। ये दावत है, ये दावत की मेहनत है, ये दावत का निज़ाम है। अब उसके बाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने व तवासौ बिस्सब्र, जब ईमान लाओगे, सुन्नत वाले अमल को मज़बूत पकड़ोगे और दावत के लिए खड़े हो जाओगे, अब तुम्हें सब्र करने की ज़रूरत पड़ेगी। सब्र करने की ज़रूरत पड़ेगी। बेईमानों के लिए सब्र की ज़रूरत नहीं है। अगर ईमान वाला है
लेकिन सुन्नत पर नहीं है, और उसे भी सब्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईमान वाला है, सुन्नत वाला है, लेकिन वो दावत में नहीं है, और उसे भी उतने सब्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईमान और आमाल साले और दावत के साथ जो मोमिन मुंसलिक रहेगा, और उसके लिए अशद ज़रूरी है कि वह सब्र भी करे। अशद ज़रूरी है कि वो सब्र भी करे। उमूमन सब्र की ज़रूरत सबको पड़ती है, ख़ासतन ये 3 काम करने वालों को, और ख़ुसूसी ज़रूरत पड़ती है सब्र करने की। सब्र की वसीयत करने की, सब्र की फरमाइश करने की। मैंने कहा क्यों? ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है। जब हक़ बात बताने लग गए तो हक़ बात में ये बात भी है कि तुम सब्र की बात भी बताओ, क्योंकि अब सब्र की ज़रूरत है, क्योंकि अब सब्र की ज़रूरत है। तवासौ बिल हक़ तवासौ बिस सब्र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल से, अपने करम से अगर किसी मामले में दरगुज़र कर दें, ये उनकी शान करीमी है। अल्लाह ताला अगर किसी मामले में पकड़ कर दें, किसी मामले में मुआख़ज़ा करने, तो कोई भी आदमी बच नहीं सकता, कोई भी आदमी बच नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खुल्लम खुल्ला ऐलान है कि पूरी कायनात के सारे इंसान वो खसारे में हैं। पूरे के पूरे खसारे के अंदर हैं। खसारे से निकलने वाले 4 काम करेंगे: ईमान लाना, आमाल साले करना, हक़ की वसीयत करना, और सब्र की वसीयत करना। दावत देना और उस पर कोई हालात आए उस पर सब्र करना, हालात आए उस पर सब्र करना। सब्र खुसूसन 2 तरह का होता है। एक सब्र नेक काम करने में जो तकलीफ़ आती है उसको खुशी के साथ बर्दाश्त करना। अब नेक काम करने का मतलब तहज्जुद में उठना, बेहतरीन नींद आ रही है, बेहतरीन नींद आ रही है, और रात में 4 बजे उठा रहे, आदमी सब्र के साथ उठ गया, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लिया, तो इसका सब्र ताम हुआ। उठाने वाले के ऊपर गुस्सा हो गए, मुझे उठाना को, मुझे बोलना को, अब ये उसका सब्र पूरा नहीं हुआ। तो पहला सब्र है सब्र अनित्ता, अल्लाह के हुक्मों पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर चलने में जो तकलीफ़ आती है और उस पर सब्र करना, उस पर सब्र करना। सर्दी का मौसम है, ठंड है,
कपड़े के अंदर से निकलना मुश्किल है, लेकिन उठकर फजर की नमाज़ पढ़ना ये अपने आप पर सब्र है। अल्लाह के लिए सब्र करना है, ये सब्र यानी ता है। और दूसरा सब्र सब्र अनिल मासिया है। गुनाह से बचने के लिए अपने आप को सब्र करना, ये सब्र की दूसरी किस्म है। पहली किस्म है नेकी पर चलने के लिए सब्र करना, और दूसरा गुनाह से बचने के लिए सब्र करना, गुनाह की बात से बचने के लिए सब्र करना। दिल चाह रहा है किसी के बारे में कोई बुरी बात बोलना, गीबत करने दिल बोल रहा है, बात याद आ गई है, लेकिन वो बात ज़बान पे आ गई तो गुनाह हो जाएगा। दिल के अंदर रह गई तो उसने सब्र कर लिया, जो बात बोलना था नहीं बोला। गुनाह से बचने के लिए सब्र करना, गुनाह से बचने के लिए अपने आप को रोकना, अपने आप को रोकना। ये सब्र है, ये सब्र अनिल मासिया है। गुनाह से बचने के लिए अपने आप को सब्र करना, अपने आप पर बर्दाश्त करना। ये सब्र की दो किस्में हैं। और जो आदमी अल्लाह के रास्ते में निकले, जो आदमी दावत के लिए निकले, और जो आदमी अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए खड़ा हो, तवासो बिल हक़ के लिए, और उसको 4 तरह का सब्र करना पड़ता। उसको 4 तरह का सब्र करना पड़ता। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन के लिए, दावत के लिए जितना मुझे सताया गया कि किसी और नबी को इतना नहीं सताया गया, और अल्लाह के रास्ते में, दावत के रास्ते में जितना मैंने सब्र किया उतना किसी और ने सब्र नहीं किया। दावत के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में 4 तरह से सब्र करना पड़ता। सबसे पहला वतन छोड़ना, घर छोड़ने पर सब्र करना। आदमी का घर छोटा रहा तो भी, आदमी के घर में सहूलत नहीं रही तो भी, हर आदमी को अपना घर अच्छा लगता। बम्बई में ये छोटे घर में रहने वाले को सोमालिया के बड़े घर में रखेंगे, परेशान हो जाएंगे, नहीं रह सकेंगे। इनको छोटा घर ही अच्छा लगेगा, उनको छोटा घर ही अच्छा लगेगा। क्यों? इसलिए कि हर आदमी को अपना घर अच्छा लगता।
सोमालिया के घर में कुछ भी सामान नहीं है, कुछ भी चीज़ें नहीं है, वहाँ तो फाका है, 2 दिन में एक बार खाना मिलता। अगर उनको ला के बम्बई के ये घर में रख देंगे तो उनको ये घर में तंगी लगेगी, सब कुछ होकर भी परेशानी लगेगी। मैंने कहा क्यों? उनको उनका घर अच्छा लगता, उनको उनका घर अच्छा लगता। आंध्रा वाले को आंध्रा का घर अच्छा लगता, बम्बई वाले को बम्बई का घर अच्छा लगता, सोमालिया वाले को सोमालिया का घर अच्छा लगता। जब आदमी अल्लाह के लिए वतन छोड़ता, हिजरत करता, तो वतन छोड़ने की बहुत बड़ी सब्र करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी ये मुजाहिदे की बात होगी। मक्का से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी। जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले जा रहे थे, तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे, बार बार पलट कर देख रहे थे, बोल रहे थे कि अय मक्का, अय काबा, मुझे तुझे छोड़ना गवारा नहीं है, लेकिन ये लोग मुझे रहने देते नहीं हैं। तो अल्लाह के रास्ते में सबसे पहला सब्र वतन के छोड़ने का करना, वतन के छोड़ने का करना। दूसरा सब्र अपने अहल व अयाल के छोड़ने का करना। अपने अहल व अयाल छूट जाते, बच्चे छूटते, पोतरे छूटते, नवासे छूटते, माँ छूटती, बाप छूटता। हाँ, अहल व अयाल के दूर होने पर सब्र करना, और ये सब्र अल्लाह के लिए करना। अल्लाह के लिए जो चीज़ छोड़ी जाएगी अल्लाह उसमें बरकत देंगे, अल्लाह उसमें हिफाजत करेंगे, अल्लाह उसमें मदद करेंगे, अल्लाह उसमें मदद करेंगे। तो दूसरा काम, दूसरा सब्र अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले को अपने अहल व अयाल के छोड़ने का है। कभी अम्मा याद आते, कभी अब्बा याद आते, कभी बच्चे याद आते, कभी पोतरे याद आते, कभी नवासे याद आते। हाँ, अहल व अयाल बोलते हैं इसको। इस पर अल्लाह के लिए सब्र करना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कोई आदमी अल्लाह के लिए मर गया, कोई आदमी वफ़ात पा गया, लेकिन उसके दिल में ऐसी तमन्ना थी जो जायज़ थी, लेकिन उसने पूरा नहीं कर सका, उसकी तमन्ना उसके दिल में दबी रही, लेकिन वो मरकर अल्लाह के पास चला गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे आदमी का इस्तक़बाल करेंगे, जन्नत में आला दर्जा देंगे। उसकी जो ख्वाहिश दिल में रह गई है और उसको याद दिलाकर उसके बदले में जन्नत के आला मर्तबे देंगे। तो उस वक्त में वो बंदा सोचता, मेरी एक भी तमन्ना पूरी ना हुई हो तो कितना अच्छा होता। हम लोग ये समझते कि हमारी ख्वाहिश पूरी होना कामयाबी है, दुनिया में हमारी ख्वाहिश पूरी होना कामयाबी है, ये समझते। नहीं नहीं, अल्लाह के फ़ैसले पर रज़ा बिल क़ज़ा रहना ये कामयाबी है। अपनी मर्ज़ी का पूरा होना ये कामयाबी नहीं है, अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहना ये कामयाबी है। अल्लाह जिस हाल में जिसको रखे उस पर राज़ी होना। अल्लाह कभी कोई चीज़ देकर आज़माते, कभी कोई चीज़ लेकर आज़माते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
कभी कोई तकलीफ़ में डाल के आज़माते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी कोई राहत देकर आज़माते हैं। बंदा सारी चीज़ों को अल्लाह की तरफ से समझना, सारी चीज़ों को अल्लाह की तरफ मंसूब करना। तो दूसरा सब्र अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले के लिए ये है कि उनका जब अहल छूटेगा और उस पर उनकी याद आएगी और अपने दिल में उसको सब्र करना और उनके लिए दुआ करना, उनके लिए दुआ करना, ये दूसरा सब्र है। और तीसरा सब्र है जो अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों को करना, वो ये है इस काम के करने पर लोगों के कड़वी कसली को झेलना। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम को लेकर खड़े हुए तो उनको ही कड़वी कसली बोलने वाले थे। अब हमारे जैसे लोगों को लोग क्यों नहीं कहेंगे? लोग ये समझते कि हमें कोई कुछ ना कहे, हमारी इज़्ज़त हो, हमारा नाम हो, हमारे लिए शराफत हो, हमारे लिए इकराम हो, हमारे अंदर की कोई बुरी बात, हमारे अंदर की कोई बुरी आदत कोई बयान ना करे। हर आदमी को अपनी आदत अच्छी लगती, हर आदमी को अपनी बात अच्छी लगती, हर आदमी को अपना काम अच्छा लगता। ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को भी अच्छा लगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है दूसरे को भी अच्छा लगे। हाँ, एक जने दाल में अम्ली धो को डालती, एक जने दाल में अम्ली को धो के नहीं डालते, एक जने अम्ली को चिमचे चुन को डालती और एक जने दाल में चिमचे चुने निसर का डालती। अब 4 जने 4 रकम से बोल लेती, धो को डाले तो गिम्मा, अम्ली भी धो के डाली गिम्मा इनो, नहीं धो के डाली तो गिम्मा अम्ली भी धो के डाली नहीं गिम्मा इनो। चिमचे चुने तो क्या होता चुनना, क्या है बोल को उसमें, नहीं चुने तो गिम्मा चुमचे भी चुनी नहीं गए उन्होंने। बोलने वाले, नुक्ताचीनी करने वाले अल्लाह को भी नहीं छोड़ते, रसूलुल्लाह को भी नहीं छोड़ते, तो हमारी अपनी ज़ात क्या है? अल्लाह के रास्ते में सब्र करना पड़ेगा। तवासौ बिस्सब्र, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले को वतन छोड़ने पर सब्र करना, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले को, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले को जी अहल के छोड़ने का सब्र करना, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले को लोगों की कड़वा कसेली पर भी सब्र करना। फ़ारसी की एक किताब में एक वाक़या लिखा है, लोगों की कड़वी कसेली कैसी होती है। बोलने वाले ज़रूर बोलते हैं। बाप और बेटे एक गधे पे सवार होके जा रहे, तो लोगों ने कहा, देखने वालों ने, कि देखो छोटी सी तो जान है गधे की, बाप बेटे 2 आदमी सवार होके जा रहे इसमें, ये कैसे लोग हैं? छोटी सी जान के ऊपर और कितना बड़ा वज़न डाल दिए। तो जब सुना बाप ने तो बोला कि बेटा देख, लोग हमारे बारे में कुछ बोल रहे हैं, अब इससे अच्छा है कि 2 की जगह पर 1 आदमी चढ़ जाए। बेटा ऊपर है और बाप नीचे है। थोड़ी दूर चलने के बाद लोग बोले, ये कैसा जालिम बेटा है, बाप को तो चला रहा है और जो है
बेटा ऊपर सवार होके जा रहे हैं। तो बेटे ने कहा अब्बा देखो लोग ऐसा कह रहे हैं, मुझे जालिम कह रहे हैं कि आप ऐसा कर लो, आप चढ़ लो और मैं पैदल चलता हूँ। गधे पे जा रहे, बाप सवार है और बेटा पैदल है। तो थोड़ी दूर चलने के बाद लोगों ने कहा ये कैसा जालिम बेट बाप है, फूल जैसे बच्चे को चला रहे हैं और ख़ुद जो है बुढ़ा ठांडा होकर और ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। तो बाप ने कहा बेटा तो लोग तो मुझे भी नहीं छोड़े कि चल ऐसा करते हैं अब दोनों पैदल चलते हैं, क्यों खामखा तकलीफ़ उठावें। जब दोनों पैदल चल रहे थे तो लोगों ने देखा अरे कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, सवारी साथ है और जो है आदमी पैदल चल रहे, सवारी साथ है और ये लोग पैदल चल रहे, ये कैसे लोग हैं। मैंने कहा ओहो, तो फिर क्या करना भाई कि हम दोनों को भी जाने नहीं दिए, बेटे को भी जाने नहीं दिए, बाप को भी जाने नहीं दिए और दोनों को पैदल भी चलने नहीं दे रहे। चलो गधे को सर पे उठा लेते हैं, लोग इससे तो खुश हो जाएंगे। जब गधे को सर पे उठाएं तो लोग कहने लगे कितने बेवकूफ़ लोग हैं, बताओ जो गधा उनको उठाने वाला उसको या सर पे लेकर चल रहे। तो जब यह सुना उन्होंने गधे को वहीं छोड़ दिया, बोले कि भाई हमें गधे की ज़रूरत नहीं, हम गधा छोड़कर और अपने रास्ते हम जाते। जब गधे को जो है वहीं पर एक रस्सी से बांध के एक झाड़ पे और ये जा रहे, तो देखने वाले कह रहे हैं और कैसे लोग हैं अपनी सवारी छोड़ के जा रहे, अपनी सवारी छोड़कर जा रहे। इस हिकायत का मंशा ये है, आदमी कोई भी काम करेगा और बोलने वाले ज़रूर बोलेंगे, और जब ये दावत का काम करेंगे, अल्लाह का काम करेंगे, रसूलुल्लाह का काम करेंगे, तो फिर क्यों नहीं बोलेंगे। लोग तो अल्लाह रसूल को भी नहीं छोड़ते। अल्लाह पाक ज़ात हैं और नबी की मासूम ज़ात हैं, जब लोगों ने उनको नहीं छोड़ा तो कड़वी कसली तो हमें सुननी पड़ेगी। कोई नाक चढ़ाएंगे, कोई मुंह चढ़ाएंगे, कोई कुछ बोलेंगे, कोई कुछ बोलेंगे जी। अल्लाह के रास्ते में व तवासौ बिलहक़ के साथ व तवासौ बिस्सब्र है। याद रखो ये बात, कोई भी तुर्रम खान नहीं है और कोई भी अफलातुन नहीं है और कोई भी पाक नहीं है। पाक तो अल्लाह की ज़ात है, लोगों ने अल्लाह को ही नहीं बख्शा है। अगर हम चाहें कि हमें कोई कुछ ना कहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब्र करनी पड़ेगी, लोगों की कड़वी कसेली सुननी पड़ेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक शहज़ादे को दिया। अमीर माविया को एक इलाके का गवर्नर, एक इलाके के सरदार का जो बेटा, एक शहज़ादे टाइप के आदमी को जो कि ईमान ले आए, उनको दिए। उनके पैर में चप्पल भी है और वो घोड़े पर सवार है। अमीर माविया को भाई बना दिया, तुम्हें इसे दीन की बातें सिखाओ, तुम्हें इस्लाम की बातें सिखाओ। वो उनको साथ लेकर जा रहे। तो बोले भाई मुझे घोड़े पर सवार कर ले। मैंने कहा नहीं, तू अदना आदमी है,
मैं तुझे नहीं सवार करा सकता। अच्छा भाई, तू तो घोड़े पर बैठा है, तेरा चप्पल दे दे, मेरे पैर जल रहे। ने कहा नहीं नहीं, मेरे चप्पल पहनने के तो लायक नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाने के लिए उस्ताद बनाकर भेज रहे हैं, लेकिन वह आदमी और उस्ताद की भी नाकदरी कर रहा है। आम तौर पर शैतान सिखाने वालों की नाकदरी कराता इल्म की बरकत उठाने के लिए। जो आदमी सिखाता वो उस्ताद है, शैतान क्या चाहता? उनकी नाकदरी कराता। शैतान क्या करता? नाकदरी कराता, उस इल्म की बरकत उठाने के लिए। सिखाने वालों से लोग सीखते रहते, फिर उनको क्या क्या की बोलते रहते। बहुत कम लोग रहते जो सिखाने वाले की इज्जत करते, सिखाने वाले से मोहब्बत करते, सिखाने वाले को पेट में छुपा लेते, सिखाने वाले को माँ बाप से भी ज़्यादा देख लेते। बहुत कम लोग होते ऐसे, वरना सिखाने वालों को सब्र करना पड़ता। अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सब्र करे, घोड़े पर भी नहीं बिठाए, चप्पल भी नहीं दिए, घोड़े पर भी नहीं बिठाए, चप्पल पर भी नहीं बिठाए, चप्पल भी नहीं दिए। अमीर माविया खुद भूखे रह के उनको खिलाते और उनको दीन सिखा के और रवाना कर दिया। एक दिन वो आया, अमीर माविया अमीर बन गए। जब वो दरबार में आया, शर्मिंदा हो गया। ओहो, मैं तो पिद्दी था, पिद्दी का शोरबा था, मैं अकड़ गया उस वक्त में। ये बादशाह आदमी है। पिद्दी का शोरबा बोले तो ये बहुत अदना मिसाल है। किसी चीज़ के कमी की तरफ मिसाल देना हो, पिद्दी और पिद्दी का शोरबा बोलते। मैं पिंदा हगो भी और जो इतना बड़ा काम करी तो बोल को शर्मिंदा होता। अमीर माविया उनको समझते, ओहो ये मेरे से शर्मिंदा हो रहा, बुला के तू मेरा दोस्त है, तू मेरा साथी है जी, और तू मेरा हबीब है। बुलाकर अमीर माविया अपने पास तख्त पर बिठाते। अब उसकी इसलाह भी ज़रूरी है, तो बोलते भाई उस वक्त में तेरे घोड़े की पीठ अच्छी थी, अब यह मेरे तख्त की पीठ अच्छी है। तो वो शर्मिंदा होकर बोलता, अमीरुल मोमिनीन मैं शर्मिंदा हूँ उस बात पर, आप मुझे माफ़ फरमाएं। न कहा भाई मैंने तुझे माफ़ कर दिया। सिखाने वालों को माफ़ करना पड़ता है, सिखाने वालों को बड़ा दिल करना पड़ता है। जो कम दिल वाले रहते हैं और वो सिखाने वालों को तकलीफ़ देते हैं, अल्लाह के रास्ते में ये कड़वी कसेली सुनना पड़ेगा। ये तीसरा सब्र है अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों का। अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों का, अगर कोई ये कहे कि मुझे कौन अंगलिच नहीं रखना, अगर कोई मुझे बोलना नहीं, तो फिर वो उसका खुरूज सही नहीं होगा। लोगों की कड़वी कसेली सुनने में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के करीब जाते, अखलाक के करीब जाते। इस पर लोगों को हिदायत मिलती। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। सबसे आखिरी और चौथा सब्र
अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों को अपने आप पर सब्र करना, अपनी आदतों को आगे पीछे करना, अपनी आदतों को आगे पीछे करना, अपने खाने को आगे पीछे करना, अपने सोने को आगे पीछे करना, अपने बैठने को आगे पीछे करना और अपने आप को और जो तकलीफ़ें होती हैं और उसको अपने आप पर बर्दाश्त करना। अगर कोई कहे मैं घर में दाल खाने के साथ गोश्त के लुंडे खाता हूँ, बोले तो गोश्त के लुंडे कहाँ से आती है? हाँ, मैं मच्छी का सालना रोटी के साथ ही खाता हूँ, तो रोटी कहाँ से आती है? मैं चिकन बिरयानी खा दूँगा तो चिकन बिरयानी कहाँ से आती है? मैं उपमा फलियांग बुकटे के साथ ही खा दूँगा तो कहाँ से आता है? मैं रात को 9 बजे सोया दूँगा तो कौन सोने देती? मुझे नरम बिस्तर है ना, वो तो नरम बिस्तर हर जगह कहाँ से आता है? ये सारी चीज़ों का सब्र करना, अपने आप पर सब्र करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, दुनिया में जितने लोग हैं वो सब के सब नुकसान और ख़सारे में हैं, लेकिन जो लोग ईमान लाए वो ख़सारे में नहीं हैं। जो लोग सुन्नत वाले आमाल साले करते हैं वो ख़सारे में नहीं है। जो लोग हक़ की दावत देते हैं वो ख़सारे में नहीं है, और जो सब्र करते वो ख़सारे में नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तवासो बिल हक़ के साथ तवासो बिस सब्र रखा है, और जो भी हक़ की दावत लेकर खड़ा होगा और उसको सब्र ज़रूर करना पड़ेगा, ज़रूर करना पड़ेगा। अच्छे सब्र की दुआ मांगी गई है, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। इसमें अच्छे सब्र की दुआ मांगी गई है। अल्लाह के रास्ते में के सफ़रों के अंदर, अल्लाह के रास्ते में और जो है मकाम के अंदर कुछ ना कुछ आदमी को तकलीफ़ें आती हैं, और अपने ऊपर, अपनी आदतों के ऊपर और अपने जो है ज़रूरत की चीज़ों के ऊपर आदमी सब्र करना। जब ये 4 चीज़ों के एतबार से बंदा सब्र करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए और हिदायत के फ़ैसले करेंगे, और जो है उसके ज़रिए से दूसरों के लिए भी अल्लाह हिदायत के फ़ैसले करेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। ये जो मुजाहिदा है, और ये मुजाहिदा इसी शक्ल का है, और उस मुजाहिदे के अंदर सब्र भी शामिल है। तो करोगे सभी इंशाअल्लाह। हाँ, हम लोग तो सोचे थे माशाअल्लाह कि भाई ट्रेन में सफ़र करना और जो है सफ़र जो है हमारे मर्ज़ी के मुताबिक होना, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी थी, पे ट्रेन का सफ़र तय नहीं हुआ। आज रात में और तकरीबन 10 बजे हमारा प्लेन का सफ़र होने वाला है, और मगरिब की नमाज़ पढ़ के और फ़ौरन हमें निकलने का रहेगा, और उसकी तरतीब आप लोगों को मशवरे के बाद बता दी जाएगी, कब निकलना और आप लोगों को कब तक तैयार होना। तो उसके लिए इंशाअल्लाह दुआ भी करें। और रात में तकरीबन 1:30 बजे टिकटें बनी हैं, और उस वक्त में इत्तिला करना, आप लोग सो गए होंगे बोल के इत्तिला नहीं करे। रात में 1:30 बजे टिकट बन के और हमें इत्तिला पहुंची कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आज रात में जाने के लिए टिकट बन गई है, और जो है अब कब किस वक्त में निकलना आपको मशवरे के बाद बता दिया जाएगा। आप लोग पूरी ज़िंदगी अल्लाह के काम पर जो तकलीफ़ें आती हैं और उस पर ये 4 लाइन के सब्र करने पड़ते, और इसको करने के लिए अपने आप को तैयार कर दो।
अपने आप को राज़ी कर लो। अल्लाह के हुक्म पर चलने में और गुनाह से बचने में जो तकलीफ़ें आती हैं उस पर सब्र करना, अल्लाह के दीन की मेहनत करने में यह 4 लाइन का हमें सब्र करना। करेंगे सभी इंशाअल्लाह। और जब तुम 3 दिन की जमात लेकर जाओगे, जब तुम्हें लोग कुछ कड़वी कसेली कहेंगे और उस पर तुम्हें सब्र भी करना। सिखाने वालों को जरा नहीं तो जरा आदमियाँ बोलती, हर वक्त में एक जैसे रहना ये इंसानों की सिफत नहीं है। इंसान बदलता रहता, लेकिन सिखाने वालों की कदर करना, सिखाने वालों की हमेशा इज़्ज़त करना और सिखाने वालों का इकराम करना, और ये हमें इस रास्ते में सीखना भी चाहिए। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और सब लोग 2-2 रकात नफिल पढ़ के भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ने टिकट भी आसानी के साथ बना दिया और सफ़र भी आसान हो, और इसके लिए भी दुआ करो। और आज ज़ोहर के बाद इंशाअल्लाह मुज़ाकरा रहेगा। सब लोगों को दावत देकर फ़ोन करके बुलाने के लिए भी घर वालों को बोल दो, और मर्द लोग भी इंशाअल्लाह दावत पहुँचाएँगे। जज़ाकुमुल्लाह।